दोस्तों, अगर आप इस पोटेंशियोमीटर की वायरिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से बता दूंगा कि किस तरीके से इस पोटेंशियोमीटर की वायरिंग की जाती है। बहुत सरल तरीका रहेगा, आपको पूरा मल्टीमीटर से टेस्ट करवा के सिखाऊंगा। बहुत लोग इस पोटेंशियोमीटर की वायरिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसमें वायरिंग वैसे इतनी सरल तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में थोड़ा-सा समझ जाएँगे तो आपको सरल लगने लगेगा। एक और पोटेंशियोमीटर आता है कुछ इस तरीके का, जिसमें 6 पिन होती है। इसमें ये भी डुअल पिन का ही है, ये भी डुअल चैनल का ही है, ये भी डुअल चैनल का ही है। अब बात एक ही है दोनों में। अब पहले इस तरीके के डीवीडी वगैरह में इस्तेमाल होते थे और आजकल भी एम्पलीफायर्स में इस तरीके के आते हैं, बट इससे जो ईज़ी होता है वायरिंग करना वो ये वाला होता है। ये भी डुअल चैनल का है, इसमें लेफ्ट राइट दोनों चैनल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें सिंपली इनपुट, बीच का आउटपुट और लास्ट वाला ग्राउंड का होता है। यानी कि जो लास्ट वाला होता है वो एम्पलीफायर की बॉडी के साथ में कनेक्ट होता है और यहाँ से इनपुट दिया जाता है। जो इस तरीके के कार्ड वगैरह इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर जो लेफ्ट या राइट जो भी चैनल है इसमें इनपुट होगा और उससे यहाँ बीच से आउटपुट निकलेगा और एम्पलीफायर के AUX पिन पे वो जाता है। वैसे ही लेफ्ट या राइट जो भी आप इसमें देंगे तो ये लेफ्ट और राइट दोनों चैनल्स के लिए होता है। अब ये वाला जो है वो भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब यहाँ पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए यहाँ इस वीडियो में, अगर आप सीखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बता दूँ कि आप नॉर्मली बहुत सारे सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट रिपेयर वगैरह करते होंगे, तो सर्किट में एक ऐसा कंपोनेंट लगा हुआ मिलता है, ये वाला। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जी हाँ, सभी को पता होगा, चलिए मैंने दोहरा दिया, कोई बात नहीं। तो ये रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। ये फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस है, जैसे कि 1 किलो ओम, 10 किलो ओम या जो भी है फिक्स वैल्यू का है। और ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये आता उसी कैटेगरी में है, रेजिस्टेंस की ही कैटेगरी में। ठीक है, तो ये चीज़ जिनको मालूम नहीं थी आज मालूम चल गई है। अच्छा, एक सवाल मैं पहले ही पूछ लेता हूँ आपसे। जब हम चलिए, जो एम्पलीफायर में जो इस तरीके के वॉल्यूम लगे होते हैं या जो प्रीसेट कहो, प्रीसेट भी इसी कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, और जो पोटेंशियोमीटर होता है, बात एक ही है, टोन कहो, वॉल्यूम कहो, प्रीसेट, पोटेंशियोमीटर एक ही, अलग अलग सब एक ही कैटेगरी के ही है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की ही कैटेगरी के हैं। लेकिन किसी को पोटेंशियोमीटर बोल जाता है, कोई इसको टोन बोल देता है। ठीक है, प्रीसेट थोड़े छोटे होते हैं। अब यहाँ पर जब एम्पलीफायर में लगे होते हैं तो इसको बढ़ाने पर, जैसे बढ़ाने पर आपको पता है कि जैसे हम इसको घुमाते हैं इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एम्पलीफायर की आवाज़ जो है बढ़ती है ना। सिंपली वायरिंग जैसे ट्रेडिशनल वायरिंग करी जाती है तो इसकी आवाज़ ऐसे करके बढ़ती है। तो इसको बढ़ाने पर, जैसे आवाज़ बढ़ रही है तो इसको बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है या फिर घटता है? कमेंट करके बताना ज़रूर, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या फिर घटेगा। चलिए देखते हैं कितनों को ये पता है। अभी वीडियो में ही मैं आंसर दे दूंगा, लेकिन देखते हैं कितनों को ये पता है। अब इसकी जरा हम वायरिंग की बात कर लें तो सबसे पहले तो मैं इसकी वायरिंग का एक छोटा सा डायग्राम एक पेज पे बना लेता हूँ। उसके बाद मैं मल्टीमीटर के थ्रू आपको बताऊँ। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है अदर वीडियो के मुकाबले, लेकिन अगर जानना है, सीखना है तो आपको थोड़ा सा वक्त देना ही पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो पिन बनाई गई हैं वो पहले मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये देखिए, और ये फ्रंट का, ये इसका नोब है। अब इसमें 6 पिन दी गई हैं, 1 2 3 4। सभी पिनों की जो आ, मैं लाइन थोड़ा छोटी बड़ी कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं लिखूंगा पिन की संख्या। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बराबर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें नाम लिखूंगा, तो छोटा बड़ा इस तरीके से मैं बना रहा हूँ लाइन खींच के। ये 4 होगी, 5 होगी एंड ये 6 होगी। तो यहाँ पर इसमें 6 पिन है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, जो फर्स्ट वाली पिन होती है इस तरीके से उसको हम रखेंगे सामने। ये खोल लेते हैं, इस तरीके से सामने रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सामने रखते हैं पोर्ट को, तो फर्स्ट वाली पिन ये कहलाएगी। और यहाँ से इनपुट होता है एक चैनल का। ठीक है, इनपुट इसको हम चलिए लेफ्ट मान लेते हैं और जो सेकेंड नंबर की है इनपुट राइट मान लेते हैं। ठीक है, इनपुट लेफ्ट, इनपुट राइट। इसके बाद जो थर्ड नंबर की पिन है उसमें से आउटपुट निकलेगा राइट वाला, राइट वाला। ठीक है, इसमें से थर्ड नंबर की पिन से।
पिन की जो नंबरिंग है वो भी कर ली मैंने। और जो अगला है वो ग्राउंड का है। ग्राउंड को मैं जी लिख लेता हूं। तो ये जो ग्राउंड होगा हमारा, ये होगा हमारा राइट का, इसका ही ग्राउंड होगा। ये तीनों पिन एक चैनल के लिए है। और इसके बाद जो ग्राउंड होगा वो होगा हमारा लेफ्ट का, यानी कि इसका। और जो लास्ट वाली पिन होगी हमारी आउटपुट की होगी, ये होगी लेफ्ट की। यानी कि इसमें से जो दो चैनल होते हैं, वो यहाँ पर जो पहला चैनल है, लेफ्ट वाला जो चैनल है, उसके लिए इनपुट ये होगा, आउटपुट ये होगा, और उसका जो ग्राउंड होगा ये होगा, जिसमें मैंने एल लिखा हुआ है, ठीक है। पहला, पांचवा, छठा, ये होगा और हमारा लेफ्ट के लिए। ये पिन हमारी लेफ्ट के लिए इस्तेमाल होंगी, बाकी ग्राउंड, लेफ्ट, आउट यहां पर लिख लेना। अब यहीं पर दूसरी, तीसरी और चौथी हमारी राइट के लिए इस्तेमाल होंगी। दूसरी, तीसरी और चौथी हमारी राइट के लिए इस्तेमाल होंगी। तो ये पिन होती हैं। जैसे कि इसमें आपको सिंपली क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा एक चैनल के लिए, इसके जस्ट पीछे पहला, दूसरा, तीसरा दूसरी चैनल के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। काफी लोग सोचते हैं कि ये तीन पिन एक चैनल के लिए होंगी और तीन पिन एक चैनल, ऐसा नहीं है। इसमें इस तरीके का होता है। आप इसको खोल के भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे कार्ड है, इसमें से आप देखेंगे यहां से जो निकल रहा है, इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है वॉल्यूम की। यहां से देखिए, लेफ्ट एंड राइट ऑडियो, RO, माफ करना, L और R, लेफ्ट और राइट से एक एक वायर उठेगी। लेफ्ट वाली जो एक वायर यहां से उठेगी वो इसमें जाएगी, यानी कि इसमें इनपुट करेगी। और राइट वाली जो वायर आएगी वो इसमें इनपुट करेगी। यहां से दो वायर लेफ्ट और राइट से उठेंगी, यहां पे इनपुट करेंगी। और यहां से आउटपुट होंगी, ये राइट की आउट होगी और ये लेफ्ट की आउट होगी। यहां से दो वायर निकलेंगी जो एम्पलीफायर के AUX पिन पे जाएंगी। एम्पलीफायर दिखा देता हूं मैं आपको। एम्पलीफायर में एक जगह AUX वाली पिन होती है या इनपुट वाली पिन होती है। जैसे देखा होगा, ये कार्ड देखा ना, ये कार्ड का, ये देखिए, ये कार्ड के लिए बना रखा है ना, ये वाला सॉकेट। तो इसमें ये देखिए, ये लेफ्ट और ये राइट इधर पे यहां से उठ के चली जाएंगी, ठीक है। तो इसमें यहां से लेफ्ट और राइट की आउट वाली उठेगी और एम्पलीफायर के इस पॉइंट में चली जाएगी। बात रही ग्राउंड की, तो ये जो ग्राउंड है, लेफ्ट और राइट ग्राउंड आपस में इस तरीके से शॉर्ट कर दो, और शॉर्ट करने के बाद ये वायर उठा के एम्पलीफायर में जो ग्राउंड जहां पर मिल रहा है वहां पर ग्राउंड कर लो। जैसे ग्राउंड यहाँ पर, ये देखिए, ये ग्राउंड है, ये भी पूरा ग्राउंड के अंतर्गत ही आता है, वहां पर कनेक्ट कर लो और ये वॉल्यूम आपका प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। अब देखिए, जैसे हमने इसको चेक करना है, मल्टीमीटर के थ्रू चेक करना है। अगर आपको ऐसे मालूम नहीं चल रहा, वायरिंग का याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये है, इसके जस्ट पीछे देखो, ये इसकी वैल्यू क्या है। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, इसकी भी एक फुल रेजिस्टेंस की इसके अंदर की वैल्यू होती है। अब ये जो होता है, ये तो इसका सेट करने का होता है, इसकी वैल्यू सेट करने का होता है। लेकिन इस पूरे जो इसके अंदर कार्बन पैड लगा होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसमें लिखा है 503 B503। जैसे कि 503 लिखा है, तो आप इसको डिकोड करोगे, जैसे आपने देखा होगा ना, इस तरीके के रेजिस्टेंस हमारे सर्किट पे लगते हैं। ये छोटे से जो बोलते हैं, जिनको हम SMD रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जो नंबरिंग होती है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप। जैसे कि एक कैलकुलेटर आता है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे इनको कैलकुलेट करके उसको डिकोड करेंगे, तो वैसे ही उसी SMD वाले जो कोड की जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से ही इसका नंबरिंग होती है, ठीक है। जैसे SMD रेजिस्टेंस में 503 लिखा है, तो वो 50 आपका किलो ओम्स का होगा, ठीक है, यानी कि 50K का होगा। और ये जैसे 503 लिखा है, तो 503 मीन्स 50 किलो ओम, यानी कि 50K। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये 50 किलो ओम्स का ही है या फिर अलग वैल्यू का है। होगा उतना ही, अगर सही कंडीशन में होगा तो। अब यहाँ पर देखिए, जब उसकी फुल वैल्यू हमने चेक करनी होती है,
जैसे इसकी हमने फुल वैल्यू चेक करनी है तो इसके फर्स्ट और लास्ट की पिन को, जैसे 100 के लिखा है तो 100 किलो ओम्स का है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें इसके फर्स्ट और लास्ट पिन में चेक करना होता है, यानी कि ग्राउंड और इनपुट को चेक करना होता है। तो ये 100 के पूरा तो नहीं दिखाता है, लेकिन 98 के तक ये पहुंच गया। देखिए 98 किलो ओम्स दिखाने है वैसे 100 किलो ओम्स का ही ये वाला। तो इसके ग्राउंड और इनपुट पिन पे हमने इस तरीके से करना होता है। जो आउटपुट की पिन होती है वो हमारे इस शाफ्ट के साथ जुड़ी रहती है, इस शाफ्ट के साथ जुड़ी रहती है। तो आउटपुट की पिन के साथ कभी भी जब फुल वैल्यू चेक कर रहे होते हैं तो ग्राउंड और इनपुट को चेक किया जाता है इस तरीके से। वैसे ही अब यहाँ पर हम ग्राउंड और इनपुट को चेक करेंगे। तो इनपुट इसमें जैसे लेफ्ट वाले को चेक कर रहे हैं हम, तो लेफ्ट इनपुट में हम फर्स्ट वाली पिन हमारी इनपुट की है लेफ्ट की, और यहाँ जो ग्राउंड है हमारा लेफ्ट का ग्राउंड कौन सा है, 5वें नंबर की पिन है, ये 5वें नंबर की पिन हमारी ये वाली है। एक सेकेंड, मल्टीमीटर ऑफ कंडीशन में आ गया था, बहुत देर से चालू था तो ऑटो पावर ऑफ वाला है ना। अच्छा, मल्टीमीटर की डिस्प्ले आपको अच्छी लग रही हो तो इसका मॉडिफिकेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने क्या बोला था आपको, इसमें जैसे 2 चैनल है तो एक चैनल के पहले हम वैल्यू चेक करेंगे। तो एक चैनल की वैल्यू चेक करने के लिए पहली वाली इनपुट में और उसी के ग्राउंड में, इनपुट लेफ्ट के ही ग्राउंड में हम दूसरी पिन को लगाएंगे, ये इसकी वैल्यू बता देगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था ये 50 किलो ओम्स का है, तो ये 50 किलो ओम्स वैसे पूरा नहीं दिखाता है, यहाँ पर 46 46.5 किलो ओम्स पे जा रहा है, के पे है ना। तो जब हम चेक करते हैं इसको रेजिस्टेंस मोड में ही जाके चेक करेंगे तो ये 46 किलो ओम्स दिखा रहा है, यानी कि 50 किलो ओम्स का है, थोड़ा वैल्यू कम ही दिखाता है। तो ये एक चैनल का हो गया। इसके अलावा किसी भी अदर में नहीं दिखाएगा वैल्यू, किसी भी अदर में नहीं दिखाएगा, हाँ एक में दिखाएगा, इसके ही आउटपुट में ये वैल्यू दिखाएगा, इसी के आउटपुट में वैल्यू दिखाएगा जहां पर आपने इसको सेट किया हुआ है। देखो इसके लेफ्ट के ही आउटपुट में ये दिखाएगा, ये वैल्यू उतनी दिखाएगा जितने में आपने सेट किया है। अब ये कितना दिखा रहा है, 37 दिखा रहा है, इसको हम बढ़ाते हैं तो ये 31 दिखा रहा है, इसको हम घटा रहे हैं, चलिए घटा देते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो ये देखिए 14 पे दिखा रहा है। तो देखिए ये इसके साथ में हमारी आउटपुट की पिन होती है हमेशा, जो आउटपुट की पिन हमारे इस वाले पिन के, इस वाले नोब के साथ जुड़ी रहती है, ठीक है, इस वाले नोब के साथ आउटपुट की पिन जुड़ी रहती है। तो हमेशा इसकी फुल वैल्यू चेक करने के लिए आपने इनपुट और ग्राउंड को लेना है, इनपुट लेफ्ट और ग्राउंड को ले लेना है, जैसे इस तरीके से। देखिए अब ये तो एक चैनल का हो गया, अभी हम दूसरे चैनल का चेक करेंगे। तो इनपुट यहाँ पर दूसरे चैनल यानी कि सेकेंड नंबर का, और इसी का ग्राउंड हमारा चौथे नंबर की पिन है। अब ये देखो इसकी वैल्यू थोड़ा सा अलग बता रहे हैं, कि थोड़ा सा बढ़ के बता रहा है, उसमें 46 बता रहा है, इसमें 47 बता रहा है। अब दोनों के पैड में काफी अंतर भी होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से बता रहा है, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है इसकी वैल्यू को चेक करने का। अब अगर आपके पास इस तरीके का डायग्राम नहीं है तो सबसे पहले किसी भी एक पिन में इस तरीके से लगा लो और बाकी की सभी पिनों में, और मल्टीमीटर को सेट को इसकी वैल्यू के हिसाब से सेट कर लो। जैसे इसकी वैल्यू थी 50 किलो ओम्स, तो यहाँ पर हमने 50 किलो ओम्स के हिसाब से इसको 200 किलो ओम पे सेट कर दिया, 50 का यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता। तो इसके बाद हमने इधर पे देख लिया, जिसमें भी वैल्यू आ रही है वही इसकी पिन हमारी ग्राउंड की है, जिसमें फुल वैल्यू आ रही है वो ग्राउंड की है, जिसमें हाफ वैल्यू इसको शिफ्ट करने पर वैल्यू घट बढ़ रही है वो हमारी आउटपुट की है। समझ गए आप? नहीं समझे? थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। ये हमारे एक चैनल का है। अब दूसरे चैनल का सर्च करना है तो दूसरे में इस तरीके से लगाओ, इसके बाद किसी और पिन पे जहां पर इसमें फुल इसकी वैल्यू आ रही है तो वो इसका, ये जैसे ये इसमें फुल वैल्यू आ रही है, ये हमारी नहीं, जिसमें कम वैल्यू आ रही वो हमारी आउटपुट की, जिसमें फुल वैल्यू आ रही वो ग्राउंड की। ये देखिए इसमें फुल वैल्यू आ रही है, एक ग्राउंड की, और जिसमें कम वैल्यू आ रही है शिफ्ट करने में बदल रही है वो हमारी आउटपुट की होती है। देखो अभी इसमें 5 किलो ओम हो गया, इसको हम घटाएंगे बढ़ाएंगे जो भी होगा ये भी करेंगे तो इसकी वैल्यू भी शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। अभी इसको आप खोल के भी आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। 3 तरीके बता दिए आपको, डायग्राम भी बता दिया, मल्टीमीटर से भी बता दिया, खोल के भी आपको दिखा देता हूँ इसकी वैल्यू, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा इसके अंदर का ट्रैक आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ट्रैक है, पूरा इसका ट्रैक है, ऐसे करके आप इजीली समझ भी जाओगे इसके पूरे ट्रैक को। देखो एक कार्बन का ट्रैक रहता है और इसी में ये ब्रश काम करते हैं, ये ब्रश इसके अंदर के ये काम करते हैं, 2 चैनल के ब्रश हैं ये काम करते हैं, एक चैनल का ये है, एक चैनल का ये है। तो ट्रैक देखोगे, जैसे हमने आपको बोला था कि ये हमारा एक चैनल का इनपुट है और इसकी जो लास्ट पॉइंट होगा वो ग्राउंड का होगा,
अब इसको हम देखिए, इसको हम फॉलो करते हैं इस वाले को। ये हमारा ग्राउंड का है। दूसरी ये देखिए, यानी कि 5वें नंबर का हमारा ग्राउंड का है, किसका? लेफ्ट का। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये देखिए, ये 5वें नंबर का हमारा ग्राउंड का है। ये देखिए, यहाँ से हमने फॉलो किया तो 5वें नंबर का हमारा ग्राउंड का है, लेफ्ट का ग्राउंड। तो इसमें अभी देखो, दूसरे नंबर का हमारा इनपुट था सेकेंड नंबर का, और ग्राउंड हमारा इसके साथ में जाना चाहिए। यहाँ से देखो, इसको फॉलो करो ट्रैक को, ये देखो ग्राउंड इसमें जा रहा है। और जो ब्रश होता है वो हमारा किसके साथ में कनेक्ट होता है? ये देखिए, इसका जो ये है ना, ये जो इसका है, ये देखो, ये इनपुट का है तो आउटपुट का हमारा ये था उसी चैनल का, तो इसका ब्रश का ये पैड पूरा फ्री होगा। इसका ब्रश का पूरा पैड ही हमारा फ्री होगा। ये वाला देखिए, ये पैड फ्री, किसी के साथ में कनेक्ट नहीं है, ये किसी के भी साथ में कनेक्ट नहीं है। और ये आउटपुट का था, ये देखिए बीच के साथ में कनेक्ट, ये किसी के साथ में कनेक्ट, ये खुला है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख के समझ सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने सिखाया है। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताना। वैसे कमी मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। अगर आप तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो सब आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट करके शेयर जरूर कर लेना। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर हमारे चैनल पर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।